हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये हिस्ट्री का सेकंड पेपर है और इसके जो पहले 60 क्वेश्चन हैं वो हमने पीछे की वीडियो में देख लिए थे। तो आगे की क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोरबर्ग कोलोक्यू क्या थी? मोरबर्ग कोलोक्यू जो थी वो ऑप्शन 2 लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस थी। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक कौन था? तो प्रेस्बिटेरियन चर्च का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन 1 जॉन नॉक्स। यह चर्च विभिन्न धार्मिक पदों के प्रति सहिष्णुत है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं को रूढ़िवादी या उदारवादी के रूप में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉनकॉर्डेट था। कॉनकॉर्डेट क्या था? तो ये था ऑप्शन 3 कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता। कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच जो समझौता होता था उसे हम कॉनकॉर्डेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन 3 अर्नोल्ड टोयनबी ने। अर्नोल्ड टोयनबी ने जो है वो आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। कथन ए, वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई थी। ये कथन सही है। कारण आर, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये भी सही है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन 1 हेनरी कोर्ट पडलिंग, ये सही है। ऑप्शन 2 जॉन के स्पिनिंग जेनी, ये गलत है। स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जॉन के ने नहीं किया, ये जो जेम्स हारग्रीव्स ने 1770 ईस्वी में किया था। अगला है एडमंड कार्टराइट पावरलूम, ये सही है। ई एल विटनी कॉटन जिन, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी ऑप्शन 4 स्टीफन हॉपकिन ने। उन्होंने अपने रिसर्च का ज़्यादातर समय ब्लैक होल और स्पेस टाइम के सिद्धांतों पर शोध में बिताया था। अगला क्वेश्चन है, 1765 के क्वार्टिंग अधिनियम द्वारा 1765 के जो क्वार्टिंग अधिनियम था उसके द्वारा इसमें से क्या किया गया था? तो वो था ऑप्शन 1 अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया था। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था वह थी जॉर्जिया। ऑप्शन 3 जॉर्जिया जो कि पूर्वी यूरोप में स्थित है, इसने जो है वो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांति पूर्व फ्रांस को निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था? तो ये दिया था तुर्गो ने। ऑप्शन 2 तुर्गो जो कि फ्रांस के वित्त मंत्री थे, उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति की अनुपालना का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुधार जो राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया वह कौन सा था? तो वो था ऑप्शन 4 मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत। इसके अलावा ये सभी सुधार जो है वो किए गए थे। ऑप्शन 1 मानव अधिकारों की घोषणा, विभाग और कम्यून में फ्रेंच प्रशासन का विभाजन और चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण, ये सभी सुधार है जो वो किए गए थे और मैट्रिक प्रणाली की शुरुआत ये नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था?
इसके ऑप्शन है मारा, मैडम रोला, दांतो और रॉबस्पियर। जो जैकोबिन पार्टी का सदस्य नहीं था वो था ऑप्शन 2 मैडम रोला। इसके अलावा मारा, दांतो और रॉबस्पियर जो है वो जैकोबिन पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए को कथन, आर को कारण कहा गया है। कथन ए, राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 1795 ने अनाज की कीमत तय की, ये सही कथन है। कारण आर, राष्ट्रीय संविधान सभा 1789 से 1791 की तुलना में राष्ट्रीय सम्मेलन की संरचना निम्न वर्गीय थी, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? तो जो नेपोलियन है वो फ्रांस का शासक बना था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रेदा के गिरजाघर में जो है वो राज्याभिषेक कर उसे विधिवत फ्रांस का सम्राट बना दिया गया था। इस अवसर पर नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के हाथों से राजमुकुट लेकर यह कहते हुए स्वयं धारण कर लिया कि मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया, जिसे अपनी तलवार की नोक पर जीता, तो इसे पहनाने का श्रेय किसी दूसरे को क्यों दूं? अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था? तो वो था ऑप्शन 1, ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार का विनाश। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां थी। तो जो मैटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां थी वो थी ऑप्शन 1 चर्च, ऑप्शन 2 राजशाही और ऑप्शन 3 जमींदार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, कार्ल्सबाद डिक्रीज के पीछे मैटरनिक का उद्देश्य था। तो मैटरनिक का जो उद्देश्य था वो था ऑप्शन 2 जर्मनी के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कॉर्न लॉ 1846 के विलोपन ने संकेतित किया था। तो क्या संकेतित किया था इसमें से? वो किया था ऑप्शन 1 जमींदार वर्ग कमजोर हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, इटली के निम्नलिखित में से किस नेता ने ऑन द मोरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन 3 जियो बर्टी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इटली का राज्य शासक का विवरण सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 वेनेसिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित, ये सही है। ऑप्शन 2 मोडर्ना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा शासित, ये भी सही है। ऑप्शन 3 बोलोना इटली के एक शाही परिवार द्वारा शासित, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 सिसिली एक बुर्बू राजकुमार द्वारा शासित, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? तो ये कहा था बिस्मार्क ने, जो ये शब्द कहे थे वो कहे थे गस्टाइन समझौता के बाद। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। गस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 को ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस पर्सा युद्ध 1870-71 का तत्कालीन कारण था। तो फ्रांस पर्सा युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो था ऑप्शन 1 स्पेन उत्तराधिकार पर विवाद। स्पेन के लिए राज सिंहासन पर जो है वो होहेन-जोलर्न वंश के प्रार्थी को प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव इन दोनों देशों के बीच जो है वो युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि ओतोमो था। तो ये एक ऑप्शन 4 इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन था। अगला क्वेश्चन है, टाइडिंग मैकडफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? तो ये संबंधित था ऑप्शन 1 फिलीपींस से। अगला क्वेश्चन है, रूजवेल्ट कोरोलरी क्या थी? तो रूजवेल्ट कोरोलरी जो है वो
थी ऑप्शन 2। लातीनी अमेरिकी देशों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप करने के अधिकार की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में साम्राज्यवाद की कतिपय अवधारणा दी गई है और सूची 2 उनके प्रवर्तकों के नाम देती है। तो दोनों सूचियों का सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, गोरे लोगों का बोझ, यह है किपलिंग। सामंतवाद का अवशेष, यह है शुम्पीटर। पूंजीवाद की एक अवस्था, मार्क्स। और पूंजीवादी व्यवस्था का एक विचलन जो है वो ऑप्शन। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था वो था प्लेखनोव। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म श्वेत सेना के कमांडर और कमांडिंग क्षेत्र से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 कोलचक, साइबेरिया, ये सही सुमेलित है। अगला है डेनकिन, दक्षिण रूस, ये भी सही है। ऑप्शन 3 यूडेनिक, उत्तर पश्चिमी रूस, सही सुमेलित है। ऑप्शन 4 कैरडिन, पश्चिमी रूस, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोस की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्र घोषित किया गया। तो जिसे स्वतंत्र घोषित किया वो समूह था बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस ने युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था। तो वो था ऑप्शन 2 किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के गठबंधन और उनके वर्ष का जो है वो सुमेलन हमें करना है। तो ट्रिपल अलायंस ये हुआ था 1882 में। इंग्लैंड फ्रांस संधि 1904 ईस्वी। रूस फ्रांस की संधि 1892। और जो ट्रिपल अंतांत वो है 1907 ईस्वी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, अगादिर कांड में निम्नलिखित में से कौन सी 2 यूरोपीय शक्तियां आमने सामने थी। अगादिर कांड जो था वो था ऑप्शन 1 फ्रांस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उन शाही वंशों को चुनिए जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अथवा तुरंत बाद समाप्त हो गए। तो वो थे ऑप्शन 1 होहेनजोलर्न, ऑप्शन 2 ओटोमन, ऑप्शन 3 हैब्सबर्ग और ऑप्शन 4 रोमानोव। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए कथन है और आर कारण। कथन ए, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मोटे तौर पर यूरोप का मध्यम वर्ग प्रतिक्रियावादी बन गया, ये सही कथन है। कारण आर, यूरोप का मध्यम वर्ग युद्ध के आर्थिक परिणामों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ये भी सही है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। शीत युद्ध की जो औपचारिक शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन 1 यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका का हस्तक्षेप का निर्णय। शीत युद्ध के बारे में अगर हम देखें कि शीत युद्ध क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ था, उसी स्थिति को जो है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राजनेता जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद की नीति का अवलंबन किया, तो वो किया था ऑप्शन 4 जॉन फोस्टर डलेस ने। अगला क्वेश्चन है, निर्गुट आंदोलन का
तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? निर्गुट आंदोलन का तीसरा सम्मेलन हुआ था ऑप्शन 2 लुसाका में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर W.E.B. दुबोइस कौन थे? डॉक्टर W.E.B. जो दुबोइस थे वो एक नेता थे जो काले लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहा। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। डॉक्टर W.E.B. दुबोइस जो थे वो एक अफ्रीकी अमेरिकी कार्यकर्ताओं के अमेरिका के एक समूह के रूप में जो नियाग्रा आंदोलन के नेता के रूप में राष्ट्रीय प्रमुखता में बढ़ गए थे, जो कि एस्वेतों के लिए समान अधिकार चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है? जो मूल सदस्य है वो है भारत। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई पेरेस्ट्राइका की नीति का क्या अर्थ है? पेरेस्ट्राइका की नीति का अर्थ है सुधार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। पेरेस्ट्राइका एक सोवियत नीति थी जिसका उद्देश्य रूस के सरकारी संस्थानों एवं क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को लागू करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन 3 बालाथल। बालाथल जो है वो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। बालाथल राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है और यह बनास नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित संस्कृतियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और उसका जारीकर्ता जो है वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 झाड़शाही जयपुर राज्य, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन 2 विंशोपक चहमान वंश, ये भी सही है। ऑप्शन 3 विजयशाही बीकानेर राज्य, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विजयशाही जो है ये मारवाड़ में 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराजा विजय सिंह द्वारा चलाए गए थे। ऑप्शन 4 डब्बूशाही मेवाड़ राज्य, ये सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3।